महादेव जी कहते हैं, मौन रहना भी एक अत्यधिक महत्वपूर्ण साधना है जिससे हम अपने आंतरिक शांति और आंतरिक समझ को प्राप्त कर सकते हैं। मौन के माध्यम से हम अपने आत्मा की गहराइयों में जा सकते हैं और अपने अंतरात्मा के विचारों को समझ सकते हैं। यह हमें स्वयं की अधिक जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, इस प्रकार सोच समझकर बोलना और मौन रहना दोनों ही व्यक्ति के आत्मा के साथ संवाद करने के अलग अलग तरीके हैं जो उसके व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर बहस करने वालों में एक व्यक्ति शांत रहे तो बहस कभी नहीं हो सकती। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। शरीर का शोर सुनाई दे जाता है, कभी आराम से बैठकर, कभी आत्मा की भी सुनो। कब और कहाँ मौन रहना है, अगर इंसान यह सीख ले तो उसके जीवन की आधी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएगी। मुझे कभी इसका खेद नहीं हुआ कि मैं मौन क्यों नहीं रहा, परंतु इसका खेद अनेक बार हुआ कि मैं बोल क्यों पड़ा। मौन नींद की तरह है, वह विवेक को ताज़ा रखता है। मौन रहकर मैं अन्य लोगों की कमियों को सुन लेता हूँ, अपनी कमियों को छिपा लेता हूँ। सही जगह और सही वजह पर बोलना जरूरी है, वरना चुप रहना ही बेहतर है। तुम जानते हो, लोग तुम्हें तुम्हारी वास्तविक योग्यता से अधिक योग्य व्यक्ति समझें तो कम बोलो। बुद्धिमानी की बात कहने की अपेक्षा बुद्धिमान प्रतीत होना अलग बात है। आइए साथियों, मौन के महत्व को हम इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक मछुआरा कांटा डाले नदी के किनारे बैठा था। काफ़ी समय बाद भी कोई मछली कांटे में नहीं फंसी, ना ही कोई हलचल हुई तो वह सोचने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कांटा गलत जगह डाल दिया है, यहाँ कोई मछली ही ना हो। उसने नदी में देखा तो उसके कांटे के आसपास तो बहुत सी मछलियाँ थीं। उसे बहुत आश्चर्य हुआ और सोचने लगा कि इतनी मछलियाँ होने के बाद भी कोई मछली फंसी क्यों नहीं। एक रास्ते में चलते हुए व्यक्ति ने जब यह सब देखा तो मछुआरे ने कहा, लगता है भैया यहाँ इस नदी पर मछली पकड़ने बहुत दिनों बाद आए हो। अब इस तालाब की मछलियाँ कांटे में नहीं फंसती। मछुआरे ने आश्चर्य से पूछा, क्यों भाई, ऐसा क्या है? आश्चर्य से तो उस व्यक्ति ने कहा कि कुछ दिनों पहले इस नदी के किनारे एक बहुत बड़े संत ठहरे थे। उन्होंने यहाँ मौन के महत्व पर प्रवचन दिया था। उनकी वाणी में इतना तेज था कि जब वे प्रवचन देते तो सारी मछलियाँ बड़े ध्यान से प्रवचन सुनती। यह उनके प्रवचनों का ही असर है कि उसके बाद जब भी कोई इन्हें फंसाने के लिए कांटा डालकर बैठता है तो यह मौन धारण कर लेती है। जब मछली मौन खोलेगी ही नहीं तो कांटे में फंसेगी कैसे? इसलिए बेहतर यही होगा कि आप कहीं और जाकर कांटा डालो। परमात्मा ने हर इंसान को 2 आँख, 2 कान, 2 नासिका, 2 बाहें और 2 टांगे यानी कि प्रत्येक को 2-2 ही प्रदान किया है, पर जिह्वा एक ही दी है। क्या कारण रहा होगा? क्योंकि यह एक ही अनेकों भयंकर परिस्थितियों को पैदा करने के लिए पर्याप्त है। संत ने कितनी सही बात कही कि जब मुंह खोलोगे ही नहीं तो फंसोगे कैसे। अगर इंद्रियों पर संयम करना चाहते हो तो इस जिह्वा पर नियंत्रण कर लें, बाकी सब इंद्रियां स्वयं नियंत्रित रहेंगी। यह बात हमें भी अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। एक चुप सो सुख। इसलिए प्यारे साथियों, मौन में डुबकी लगाओ, मौन को अपने भीतर लाओ। वहाँ शांति का परम राज्य है। दिव्य अनुभूति की रसधारा व शक्तियों का स्रोत है, जहाँ सब थकान और संताप और उदासी समाप्त हो जाती है। यह मौन बड़ा शुभ है। जैसे मौन हमारे अंदर
गहरा होता जाएगा, वैसे वाणी भी प्रमाणित होती चली जाएगी। उसे बोलने में अत्यंत माधुर्य होगा, उसमें सत्य की सुगंध होगी और आपको अनुभव होगा कि बोलने पर भी आपका मौन खंडित नहीं होता। मौन जीवन में इतनी बड़ी घटना है कि अगर एक बार घट जाए तो जीवन ही परिवर्तित हो जाए। पहले भीतर विचार और बाहर मौन होता था तो और अब भीतर मौन और बाहर विचार होंगे। बस एक बार इसका प्रयोग तो करो, सफलता का कटीला मार्ग भी मंगलमय हो जाएगा। जब भी बोलो उचित और सत्य बोलो, अन्यथा मौन रहो। मौन एक साधना है, तप है। वर्तमान परिस्थितियों में हम देखें तो जीवन की कई सारी समस्याओं का समाधान हम मौन रह कर निकाल सकते हैं। कई बार तो समस्या हमारे ज़्यादा बोलने के कारण ही उत्पन्न हो जाती है। अगर आप दूसरों के विचारों पर नियंत्रण पाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने विचारों पर नियंत्रण करिए। अपने विचारों पर नियंत्रण करने का सबसे आसान तरीका है कम बोलना या मौन रहना। इस दुनिया में वह इंसान सबसे ज़्यादा सुखी और समृद्ध होता है जो क्रोध आने पर खुद को मौन रख सके। इतना मत बोलिए कि लोग चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग दोबारा बोलने का इंतजार करें। आत्माओं को छूने में सक्षम होने के लिए हमें मौन की आवश्यकता होती है। सही जगह और सही वजह पर बोलना जरूरी है, वरना चुप